तो चलिए आप लोग को आज का जो शॉट मारे हैं उसका जो मतलब PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं और हम लोग भी मारे हैं सेट। उसका बोर्ड पर नंबर लिखा हुआ है, उसको भी शेयर किया जाता है, आप लोग भी शेयर कीजिए। और ये देखिए वॉल्यूम 4 है, प्लेटफॉर्म का रुक्मणी का है, ठीक है ना, इसी का हम लोग लगा रहे हैं। और इसका भी GK GS का डिस्कशन के साथ सोल्यूशन करते हैं GK GS का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले GK GS का कहते हैं, उसके बाद भोला जी तुरंत लेकर आएगा मैथ और रीजनिंग लेकर आएगा, तो उसका भी अपलोड कर दिया जाएगा कि आप लोग भी मतलब सीख जाइए जो नहीं पता है, ठीक है। चलिए कुछ कितना नंबर में है, पहला GK 12 नंबर में है ना, तो GK GS पहले देख लीजिए, उसके बाद होगा मैथ और रीजनिंग धुआं, ठीक है ना। तो 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक है ना, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिज्म से होकर प्रकाश जब गुजरती है तो उसका चाल कम हो जाता है, और चाल जिसका जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा मुड़ेगा। तो बैंगनी का सबसे कम हो जाता है तो बैंगनी सबसे अधिक मुड़ता है, लाल का अधिक होता है तो लाल जो है कम मुड़ता है, ठीक है ना। तो बैंगनी का क्या होता है, बैंगनी का बोलेंगे तो बैंगनी का परिकिरणन, और बैंगनी का जो है परिकिरणन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल का परिकिरणन सबसे कम होता है, ठीक है ना। और मुड़ने के और क्या बोलते हैं, मुड़ने घटना को और क्या बोलते हैं। देखो तरंगधर का अधिक पूछा, तरंगधर होगा लाल के सबसे अधिक, ठीक है ना। बाकी कुछ पूछे ऊर्जा पूछे, अपवर्तन पूछे, परिकिरणन पूछे, ठीक है ना, सब होगा किसका अधिक, तो बैंगनी का होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला कितना नंबर है, 14 है। बोरा परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन बटा कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य क्या होगा। तो देखो अगर इसको बनाएंगे तो न्यूटन के ऊपर में भी मीटर से गुना कर दो और नीचे में कूलम में भी मीटर से गुना कर दो, तो ऊपर में न्यूटन बटा इंटू कूलम, तो बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। न्यूटन इंटू सॉरी ऊपर में मीटर से गुना करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कार हो गया, W हो गया। और न्यूटन मीटर किसका टाइम आता होता है, कार का होता है, तो ऊपर में जाएगा W, क्या जाएगा W। और निचवा में कूलम, तो कूलम को बोलते हैं Q, क्या बोलते हैं Q बोलते हैं। तो W बटा Q बराबर क्या होगा, V हो जाएगा। लेकिन निचवा में 1 मीटर बच गया ना, जो मीटर से गुना किए थे, तो V बटा मीटर यानी वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा। समझा कि नहीं, समझा। फिर बता देते हैं, ऊपर भी मीटर से गुना कर दो, नीचे भी मीटर से गुना कर दो, तो न्यूटन मीटर हो गया कार को बोलेंगे W, क्या बोलेंगे, तो ऊपर हो गया W। और निचवा में कूलम, तो कूलम को बोलेंगे Q, तो न्यूटन बटा Q W बटा Q को बोलते हैं V, और निचवा V निचवा फिर 1 मीटर पहले से, तो वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा। नहीं समझ आएगा तो बोर्ड पर भी बता देंगे ये वाला, ठीक है ना। एक गतिशील पिंड नहीं होता है, तो एक गतिशील पिंड में क्या नहीं होता है, स्थिति ऊर्जा नहीं होता है। बाकी बार वेग तो होवे करता, समवेग में mv यानी वेग हो गया, गतिज ऊर्जा में 1/2 mv² यानी वेग हो गया, तो स्थिति ऊर्जा में नहीं होगा। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है, तो इसमें हो जाएगा MnO2 हो जाएगा, ठीक है ना, MnO2 हो जाएगा। और सेल जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल होता है। और प्राथमिक सेल सब जितना भी हम देखते हैं, शुष्क सेल देखते हैं, डेनियल सेल देखते हैं, लेक्रांचे सेल देखते हैं, ये सभी जो है ये सब प्राथमिक सेल है, ठीक है ना। और सेल का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है ना। और बैटरी एवं सेल का खोज किया था अलेसैंड्रो वोल्टा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बराबर क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 बटा R²। तो M को 3 गुना कर रहे हैं, तो एगो M 3 गुना, फिर दूसरा भी M 3 गुना, 3 तिहाई 9 गुना, तो इसका 9 होगा, कितना हो जाएगा 9, क्या हुआ, ठीक है, बल का 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोई नहर जो वाणिज्यिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में किस देश ने बनाई है। तो इसमें मिस्र होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया क्या गया है, ठीक है, तो दिया हुआ है, तो तुम हमको बौखा रहा था ब्राज़ील बोल के, तो मिस्र दिया हुआ, सही बात है। हम जानते हैं कि सुएज नहर जो है ये मिस्र देश ने बनाई है। और सुएज नहर जो है लाल सागर में भूमध्य सागर को जोड़ती है, सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। और सुएज नहर का निर्माण जो शुरू हुआ था 1859 में हुआ था, 1869 में पूरा हो गया था, और 1949 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 19 नंबर ना, 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ, सॉरी 1956 में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है। तो ये तैराकी से, किससे, तैराकी से है, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द है, ठीक है ना। बाकी बात तो ऐसे फालतू तीरंदाजी ये सब ना होगा, बटरफ्लाई फ्री स्टाइल सिंह पढ़ाए थे ना, और एक स्टाइल और होता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे, क्वेश्चन नंबर 20 है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो रश्मिका मंदाना वही जो पुष्पा में थी, हाँ पुष्पा में, तो पुष्पा में जो हीरोइन थी वो रश्मिका मंदाना है, और उसी को प्राप्त हुई है फोर्ब्स इंडिया में सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में, ठीक है ना। अब बहुत कम समय में वो चमक गई है। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, ये तो मैथ है ना,
कितना नंबर है भाई राकेश? खोज के रखो तुम लोग। चलो 32 नंबर क्वेश्चन है। संवेग में परिवर्तन का दल कहलाता है। संवेग परिवर्तन के दल को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन के दल को बल कहा जाता है, क्योंकि mv/t, ठीक है ना, ऊपर हो जाएगा mv, तो संवेग में परिवर्तन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा mv1 माइनस mv2, तो m कॉमन हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा v1 माइनस v2/t हो जाएगा, तो उससे v हो जाएगा u, तो v माइनस u/t यानी a हो जाएगा, तो f बराबर m है, यानी बल होगा। क्या होगा? बल। एक वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं, और ऊर्जा में परिवर्तन यानी कार्य में परिवर्तन के दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। एक वस्तु का भार 33 नोमलिकल है, तो इसमें कर देना है। फिर चंद्रमा पर जाने पर कितना होता है? 1/6 हो जाता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है 1/6 हो जाता है, इसलिए 6 से भाग दे देना है, तो 1/6 न्यूटन आएगा। लेकिन द्रव्यमान बोलता है तो नो चेंज, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 चलो निम्नलिखित है। 35 मवेशियों में मुख और पैर के रोग, ये जो 34 नंबर बच गया इसको बताएंगे बोर्ड पर, ठीक है ना। मवेशियों में मुख और पैर के रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक। क्या होता है? कवक के कारण होता है, ठीक है ना। और मुख, हाँ कवक, इसमें क्या होगा? मुख और पैर है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? वायरस होगा, ठीक है ना। एथलीट फुट पूछेगा तो क्या होगा? कवक। क्या होगा? तो इसमें मुख और पैर है, इसलिए क्या हो जाएगा? विषाणु। क्या हो जाएगा? लेकिन एथलीट फुट पूछेगा, दम्मा पूछेगा, दाग पूछेगा, गंजापन पूछेगा, खुजली पूछेगा, तो सब होता है कवक से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है? तो सबसे विषैला सांप कौन है? तो किंग कोबरा। आप लोग जानते हैं किंग कोबरा जो है दुनिया का सबसे विषैला सांप है, और लंबा भी है, और ये जो है ये घोंसला बनाता है, बोलेगा घोंसला बनाने एकमात्र सांप है तो किंग कोबरा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 37 है। सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट कौन है? एंटीऑक्सीडेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब हो जाएगा इसमें तो सेलेनियम भी होता है, जिंक भी होता है, ठीक है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जिंक सेलेनियम से कम होता है, इसका आंसर होगा सेलेनियम। लेकिन विटामिन में पूछेगा तो विटामिन में ई और सी दोनों ऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। जयपुर में 38 नंबर क्वेश्चन है। जयपुर में एक महल है, कौन महल है? हवा महल है, ठीक है ना। हवा महल है जिसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, याद रखना। जयपुर में हवा महल है और इसका निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है 39। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी थी, लेकिन प्रथम पुरुष बोलेगा तो हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारत के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा अवार्ड जीता है? तो 40 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी, और अनिल प्रकाश जोशी को जो है पद्म विभूषण भी मिल चुका है, जिसका अनिल प्रकाश जोशी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? अगला क्वेश्चन है 52। तो 52 को अगर देखते हैं तो 52 क्या है? बेसिली ऐसे जीवाणु जो होता है, जीवाणु बहुत प्रकार का होता है, ठीक है ना। कोमा आकार का होता है, छर आकार का होता है, गोलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। तो बेसिली के बारे में पूछ रहा है, तो बेसिली होगा कोमा के आकार, छर के आकार का। ऐसा होगा बेसिली होगा छर यानी रड के आकार के, ठीक है ना। और यही पूछता कोकस, तो कोकस होता है गोल। क्या होता है? गोल होता है, ठीक है ना। और यही पूछता ब्रेवियो, तो ब्रेवियो जो होता है वो ब्रेवियो जो होता है सर्पिलाकार। क्या होता है? सर्पिलाकार होता है, ठीक है ना। चलिए और एक ठोर जीवाणु होता है जो कोमा के आकार का होता है, उसका दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? सब लोग जानता है कुत्ते के काटने से। कुत्ता में होता है रेबीज। क्या होता है? तो रेबीज का विषाणु हो जाएगा यानी कुत्ते के काटने से, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? हम लोग कल ये तो पूरा हो चुका है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की हड्डी, और जांघ की हड्डी को बोलते हैं फीमर की हड्डी। और सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो होगा कान की हड्डी है। कान में 3 हड्डी होता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, MIS मिस। तो स्टेपिस जो है सबसे छोटा हड्डी होता है जो कान में पाया जाता है, ठीक है ना। और ब्यूटी बोन इसको बोलते हैं, कोरल बोन को बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि एवं अग्नाशय की नलिकाएं किस ऊतक का बना होता है? तो पादप ऊतक पढ़ा दिए हैं, और पादप ऊतक का जो आज वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद बोलिएगा तो इसको भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। जो ये वाला हम लोग का जो है मानव ऊतक उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि एवं अग्नाशय ग्रंथि किसका बना होता है? तो इसका हो जाएगा क्यूबाइडल यानी घनाकार। क्या हो जाएगा? घनाकार एपिथेलियम ऊतक यानी क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। लेकिन यही पूछता
कि अमाशय किसका बना होता है, तो अमाशय होता है स्तंभाकार। क्या होता है, स्तंभाकार होता है। और त्वचा पूछता है, त्वचा होता है उपकला उत्तर। क्या होता है, उपकला उत्तर। क्या कुछ परेशानी है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है जाइलम किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो ये आजे पढ़ाए हैं और इसका वीडियो अब कुछ देरी में आ जाएगा, 12 बजते बजते आ जाएगा। तो हम जानते हैं जाइलम का 4 प्रकार है, ठीक है ना। एक है वाहिका है, एक वाहिनिकाएँ हैं, एक जाइलम मृदुतक यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, और एक है जाइलम तंतु, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइलम फाइबर। ये चारों जाइलम के प्रकार है। तो इसमें देखो कौन होता है, इसमें चालनी नहीं होगा। क्या होगा, चालनी पढ़ाएंगे तो फ्लोएम, फ्लोएम का भी 4 प्रकार है। फ्लोएम में पढ़ाएंगे सहकोशिका, चालनी कोशिका, और फाइलम तंतु यानी फाइलम फाइबर, और फाइलम मृदुतक यानी फाइलम पेरेन्काइमा। तो चालनी किस में आया, फाइलम में आया, तो जाइलम में नहीं आएगा, इसलिए चालनी होगा। क्या होगा, चालनी। 57 नंबर, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जो होता है वो कहाँ होता है, जबड़ा में होता है, जबड़ा में। और जबड़ा की हड्डी भी मजबूत होता है, पता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं ना, यहाँ पर मैंडिबल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है कि पाकिस्तान के सीमा पर स्थित भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। तो आप लोग को पता है कि गुजरात भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है और जम्मू कश्मीर है। ये चारों पाकिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग को पता है, ठीक है ना। सबसे अधिक सीमा किससे लगता है, तो लगता है बांग्लादेश से लगता है, 4096 किलोमीटर लगता है इंडिया का सीमा, ठीक है ना। और सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है, 106 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। तो हम लोग को पता है कि असम में जो है काजीरंगा भी है, और मानस भी है, नमेरी भी है, रायबोना भी है, और दिबांग पटकोई जो अभी नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी है। लेकिन ये जो है डंपा जो है ये असम में नहीं है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सैटेलाइट से लैस होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। तो पता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, ठीक है ना। और धन विधेयक को पारित करना होता है तो राष्ट्रपति से पहले ही मतलब सिग्नेचर करवा लिया जाता है, निर्णय लेकर पूछ कर करता है, ठीक है ना। और धन विधेयक में राज्यसभा को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, बस वो 14 दिन तक रोक सकता है, और 14 दिन से अधिक होने पर उसे राज्यसभा अगर पास करे चाहे नहीं करे उसे पास मान लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए कितना नंबर अब है राकेश, चलिए 69 है ना। तो 69 नंबर कहाँ है, दिए गए विकल्प में वो संगत को चुने, ये तो कहती है तो इसमें हो जाएगा जूस। क्या हो जाएगा, जूस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सब जो है मतलब ठोस है, ठीक है ना। और जूस जो है पीने वाला है यानी, ठीक है ना। तो इसका 69 का हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, अगला है 72। अगर बताएगा तो 72 में ऐसे दिमाग लगाओ कि 16 ग्राम। सल्फर में कितना होता है, सल्फर का होता है 32 ग्राम। तो जितना ग्राम होता है उतना ही होता है कण, यानी एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 32 ग्राम में जितना ग्राम, ठीक है ना, जितना किसी परमाणु का ग्राम होता है उसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो 32 ग्राम बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। तो यहाँ पूछा 16, यानी आधा होना चाहिए, तो आधा लगभग में यही दिया हुआ है, ठीक है ना। और 23 देना चाहिए लेकिन 22 दे दिया गया है, ठीक है ना। यानी 72 का बोल रहा है और 71 का 34 होगा, 34 से ज़्यादा ना हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 73 बोल रहा है कि Mg2+ है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया गया है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, और 12 बोलेंगे तो होगा 2 8 2, लेकिन लास्ट ला 2 यहाँ प्लस में, यानी लास्ट ला 2 त्याग दिया तो आप बचेगा 2 8। क्या बचेगा, 2 8 बचेगा, नियोन की तरह व्यवहार करेगा, तो इसमें जाएगा 2 8। क्या जाएगा, 2 8। साबुन अणु में एक होता है, तो साबुन अणु में जो होता है शीर्ष होता है, ठीक है। साबुन में जो अणु का निर्माण करता है उसमें आप लोग देखे पिक्चर देखेगा तो उसमें एक तो पूछ होता है, ठीक है ना, एक होता है टेल। क्या होता है टेल, यानी टेल को बोलते हैं पूछ और हेड को बोलते हैं शीर्ष। तो शीर्ष जो होता है ना वो जल स्नेही होता है, जल में वो घुलता है, ठीक है ना। और पुछिया जो होता है, ठीक है ना, वो बसा में घुलता है। तो हम लोग जानते हैं कपड़ा जो गंदा होता है तेल से गंदा होता है, तो तेल में क्या होता है, बसा होता है। तो पुछिया जो है वो कपड़वा में जो बसा होता है उससे पकड़ लेता है उसको, और जो टेल अति हेड जो है, जो शीर्ष है वो जल की ओर भागता है। तो पुछिया जो है चिपका लेकिन से बसा से, और जो हेड है वो बोल रहा है भागेंगे जल की ओर। तो जैसे हेड भागता है जल की ओर तो पुछिया क्या करता है, बसा को कुबार लेता है, कपड़ा सफा हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी जल से नहीं शीर्ष हो जाएगा और जल विरागी जो है पूछ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझा कि ना समझा, लाजवाब। चलिए अगला, किसी पदार्थ के
उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने का क्या कहता है, इसको विसरण बोलते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना विसरण कहा जाता है, ठीक है ना। और एक तो होता है जब मतलब बीच में दे देगा क्या, अर्धपारगम झिल्ली दे देगा और उसमें जो है निम्न से उच्च की ओर जाएगा तो उसे बोलते हैं, उससे बोलेंगे क्या, तो उसको बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है श्वसन के लिए O2 से क्या बनता है। तो श्वसन से लिए O2 से क्या बनता है ये पूछ रहा है। तो इसमें बोल रहा है मेटाबॉलिक जल, यानी ऑक्सीजन से जल बनता है, ठीक है ना। यानी श्वसन जब हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं तो C6H12O6 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन से क्या बनता है, तो ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है बोल रहा है, ठीक है ना। और CO2 जो बनता होगा ग्लूकोज टूट के बनता होगा। इसमें थोड़ा हमको ही प्रॉब्लम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब चायक पदार्थ हुआ है तो इसको समझ लो। अब चायक पदार्थ को बोलेंगे तो अब चायक पदार्थ उसको बोलेंगे जो ऑक्सीकरण करता है, ठीक है ना। अब चायक पदार्थ किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीकरण करता है। और जो उपचायक पदार्थ होता है, उपचायक पदार्थ उसको बोलेंगे जो अपकरण करता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण जो करता है उसे बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर अपचायक पूछा तो अपचायक में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी B नंबर होगा। क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। लेकिन उपचायक पूछता तो उपचायक पदार्थ उसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो इसमें उपचायक पूछता तो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा 78। 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत निम्नलिखित किसे मान्यता दी गई है। तो इसका 78 का मान्यता दिया गया हैदरपुर वेटलैंड को। हम जानते हैं कि भारत में अभी तक वर्तमान में रामसर साइट 49 है। कितना है, 49 है, ठीक है। उसमें से बहुत सारा है, कीथम झील जो आगरा में वो भी है, ठीक है ना। लोनार झील जो महाराष्ट्र में वो भी है और ये हैदरपुर भी है। तो बहुत सारा झील है, ठीक है ना। जिसमें भारत में अगर बोलें तो ये जो है रामसर साइट जो है, पहला रामसर साइट भारत में कौन था, तो सुंदरबन था ना, ठीक है ना। सुंदरबन था, पहला रामसर साइट था। और सर्वाधिक रामसर साइट पूछेगा कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और लेकिन पूछेगा सर्वाधिक छतपर वाला रामसर साइट कौन राज्य है, तो वो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। 79 भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। 79 नंबर है। तो इसमें दिया गया है द्वितीय, क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कौन मॉडल पर था, हेलाल्ड डोमाल्ड मॉडल। और दूसरा जो है वह है महालनोबिस मॉडल। प्रथम में कृषि था, कृषि पर जोर दिया गया था। और द्वितीय जो था उसमें उद्योग पर जोर दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। और तृतीय जो है दोनों, कृषि और उद्योग दोनों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि महिला एशिया हॉकी कप 80 नंबर, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो कौन सा देश जीता है, तो इसमें दिया गया है 80 का A, यानी जापान जीता। जापान किसको पराजित किया था, चीन को। जापान किसको पराजित किया, दक्षिणी कोरिया। हाँ, जापान को जापान हराया था, दक्षिण कोरिया को हराया था। और पुरुष में जो है ना, पुरुष में हॉकी में दक्षिण कोरिया ही जीत लिया था। लेकिन महिला में जो है जापान जीता था दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है। पुरुष पूछेगा तो दक्षिण कोरिया आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कितना है, 86 है ना। चलो 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में से ही तो ऐसे मार देगा, ठीक है ना। ये रीजनिंग है। तो पहले जीरा देखो, अगर हम देखें 4 5 देख ले तो 4, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 1। तो 4 5 1 ऑप्शन नंबर C में है। 2 3 को छोड़ दो। अगर 2 3 में अगर गांव और तालुक में कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको छोड़ दो और 4 5 1 को मिलाओ। जिला के बाद क्या होगा, राज्य, राज्य के बाद क्या होगा, राष्ट्र। तो देख लो C नंबर में 4 5 1 नहीं मिल रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो 92 नंबर है। क्या पूछ रहा है, अमोनिया निर्माण के हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयुक्त होता है। तो हम जानते हैं कि अमोनिया निर्माण का जो हेबर विधि होता है उसमें हम लोहा का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो लोहा देखो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, उसमें दिया गया ऑप्शन नंबर B में दिया गया लोहा, ठीक है ना। और C में तो लोहा है लेकिन लोहा का ऑक्साइड है, लेकिन हम लोहा का चूर्ण बोले हैं। तो लोहा का चूर्ण B नंबर यानी Fe मतलब लोहा, लोहा चूर्ण दो या कुछ करे उसको लोहे लिखेंगे तो Fe हो जाएगा। एक दिया है मोलिब्डेनम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। 93 नंबर बोल रहा है सातादा, यानी साधारण ताप दाब पर, साधारण ताप दाब पर, यानी STP यानी NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का आयतन बोल रहा है 11.2 लीटर। हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर आधा कर दिया गया है। तो हम जानते हैं 22.4 लीटर बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कन होता है। लेकिन यहाँ आधा कर दिया तो आधा
उसको भी कर दो तो आधा करेंगे तो हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, SMTP का अर्थ क्या है? तो S से सिंपल, M से मेल और T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल। अब देखो M से मेलिंग ना होता, मेल करते हैं हम लोग, मेलिंग करते हैं, तो ऐसे चुना गया है। और फुल फॉर्म में इस प्रकार ना होता है, और भी जल्दी मिल भी नहीं करता है, कोई एक ही होता है, ठीक है ना, यूनिक होता है। चलिए तो इसका होगा ए। अगला, किस राष्ट्र ने राष्ट्रमंडल 3G टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत की है? तो कौन सा राष्ट्र ने शुरुआत किया है? तो ये सब जो पगला काम करता है चीन करता है। इस समय टेक्नोलॉजी में जो आगे रहेगा 3D करने में या 5G कुछ है तो इसका हो जाएगा क्या? इसका चीन होता है, ठीक है ना। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका है TB नरेंद्रन। पहले उदय कोटक था ना, ठीक है ना, वही मार दिए थे, लेकिन अभी बदल गया है, अभी है TB नरेंद्रन। ऐसे लगा था TB नरेंद्रन पढ़े हैं, फिर सोच रहे हैं कि कन्फ्यूजन हो गया। अगला है मरुगप्पा गोल्फ कप, ये तो पूरे कन्फ्यूजन कर दिया। मरुगप्पा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? 97 नंबर है। तो 97 में गोल्फ देख के गोल्फ मारेगा तो चल जाइएगा कहाँ? बोराम है ना, बोराम चल जाइएगा। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो गया है 97 का हॉकी, ठीक है ना। और नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी है, इंदिरा गांधी ट्रॉफी भी हॉकी है, रंगास्वामी कप भी हॉकी है, ठीक है, रंगास्वामी कप बोल रहे हैं तो ये भी हॉकी है, ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बताना है कि 98 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश। हम जानते हैं गोलकीपर है ना, ये गोलकीपर है और ये कैप्टन भी है ना वर्तमान समय में, ठीक है ना। तो बोल रहा है किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 98 का अगर बोलेंगे तो 98 को हो गया है केरल। क्या हो गया है? ऐसे ही रहने वाला कहाँ के? हरियाणा के नहीं है, केरल के है, केरल के है, ये पता ही नहीं था हमको, तो मारिए देते हैं। तो चलो केरल का रहने वाला, केरल का ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? तो इसमें दिया गया है, इसमें हो जाएगा मणिपुर। क्या जाएगा? देखो 1949 में जो है ना, ऐसे तो मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय जो है इसको राज्य का दर्जा मिला था 1972 में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भारत का अंग बना है, राज्य नहीं बोल रहा, तो हो सकता है 1949 में जो है ना मणिपुर ये केंद्र शासित प्रदेश बना होगा, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश बना होगा। ऐसे राज्य के बारे में पूछेगा तो 1972 हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो इतना बार बोलते थे कुछ कहने नहीं, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है किस राज्य के नए राज्यपाल बना है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड में है लाइकेन पार्क, कबक पार्क, हेम तेंदुआ संरक्षण पार्क, धान संरक्षण केंद्र, ये सभी कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। तो चलिए ये जीके जीएस का भंडारा समाप्त हुआ। भोला जी लेकर आ रहे हैं आप अब मैथ और रीजनिंग लेते आ रहा है। और आप लोग को जो न्यूमेरिकल मतलब ऐसे बोलने का समय नहीं आया हुआ तो उसको बोर्ड पर भी न्यूमेरिकल हम बता देंगे साइंस का, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको बताइएगा अपने दोस्तों को भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।